जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक नई वीडियो। साथियों डेली आप सभी के लिए मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं और ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और करंट अफेयर्स भी मैं इसमें इंक्लूड करके लेके आता हूं ताकि आपके क्वेश्चन के साथ करंट अफेयर्स भी कवर होता रहे और एग्जाम के समय आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर पाएँ बिना किसी गलती के। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी चैनल पर नए हों, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी के लिए टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं और एसएससी जीडी एग्ज़ाम में भी आपको 20 क्वेश्चन जीके जीएस के देखने को मिलेंगे, लेकिन इनमें से कम दोस्तों आपको 15 क्वेश्चन राइट जरूर से करके आना है और इसी हिसाब से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना फैला हुआ है? भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना फैला हुआ है? देखिए, यदि मैं भारत का इस तरीके से बात करूं तो सबसे ऊपर क्या आ जाता है, आपका उत्तर आ जाता है, उसके बाद इधर आपका पूर्व आ जाता है, इधर आपका दक्षिण आ जाता है और इधर आपका पश्चिम आ जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पॉइंट याद करने हैं। यदि मैं बात करूं कि उत्तर के पॉइंट को क्या कहा जाता है, उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है, तो इंदिरा कॉल के नाम से उत्तरी बिंदु को जाना जाता है। यदि मैं यहाँ पर दोस्तों दक्षिणी बिंदु की बात करूँ तो ये होता है आपका कन्याकुमारी। क्या दोस्तों, कन्याकुमारी एग्जाम में पूछेगा कि भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु राज्य में पड़ता है और यह भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है। ठीक है, यदि दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ पूर्वी बिंदु की, तो पूर्वी बिंदु कौन सा है दोस्तों? किबिथू। क्या है दोस्तों? किबिथू। किबिथू कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी बिंदु की बात करूँ तो पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती। कौन सा है दोस्तों? गुहार मोती है। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर शून्य बिंदु भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो शून्य बिंदु, भारत की शून्य बिंदु कौन सा है? तो नागपुर महाराष्ट्र आपको याद रख लेना है। नागपुर महाराष्ट्र को दोस्तों क्या कहा जाता है? भारत का शून्य बिंदु कहा जाता है। ठीक है, अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत की जो दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु का नाम आपको याद रख लेना है, इंदिरा पॉइंट। क्या दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इंदिरा पॉइंट उसे कहा जाता है। इसे दोस्तों पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, पिगमेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु कन्याकुमारी कैसे है, तो मैं एक बार इसको समझा देता हूँ। देखिए, जैसे ये हमारा भारत का मैप है नीचे की तरफ से, ठीक है, ये मैंने एकदम दक्षिण की तरफ से भारत का मैप आपको दिखाया है। तो ये जो एरिया है ना दोस्तों, ये एरिया है कन्याकुमारी, भारत का अंतिम बिंदु है। ठीक है, ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कन्याकुमारी किस राज्य में पड़ता है, तो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। अब यहाँ पर मैं दोस्तों बात करूँ कि भारत का पूरब से पश्चिम तक, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा पूरब हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया। अब ये पूछा गया है कि ये वाला एरिया, कौन सा एरिया दोस्तों? ये वाला एरिया की दूरी कितनी है? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। अब दोस्तों पूरब से पश्चिम कितना? 2933 है, लेकिन आपसे उत्तर से दक्षिण भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो उत्तर से दक्षिण आपको नोट करना है 3214 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 3214 किलोमीटर ये उत्तर से दक्षिण मतलब विस्तार फैला हुआ है। ठीक है, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है शंघाई, टोक्यो, मनीला या फिर नई दिल्ली में। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन आपका सी राइट हो जाता है, मनीला फिलीपींस में। कहाँ पर दोस्तों? मनीला फिलीपींस में यह स्थित है।
ठीक है। यदि मैं बात करूं कि एशियाई विकास बैंक का स्थापना कब की गई थी, तो 19 दिसंबर सन 1966 में इसकी दोस्तों स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रख लेना है। 1966 साल जरूर से याद रखिएगा दोस्तों, 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? सुंदरलाल बहुगुणा बहुत ही फेमस नाम है, इनका संबंध दोस्तों किस आंदोलन से है? तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन से दोस्तों संबंधित थे सुंदरलाल बहुगुणा। और ये चिपको आंदोलन क्या था दोस्तों? वृक्षों से बचाने से रिलेटेड था, मतलब वृक्ष को बचाने से रिलेटेड चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। यानी जब कोई भी व्यक्ति पेड़ को काटने जाता था तो ये पेड़ से चिपक जाते थे, ठीक है, ताकि पेड़ ना कटे। तो इसी को दोस्तों चिपको आंदोलन नाम दिया गया। और सुंदरलाल बहुगुणा को दोस्तों वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाने लगा। किस नाम से? वृक्ष मित्र के नाम से, यानी इन्हें वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। अब चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1973 में दोस्तों शुरुआत करी थी। और कहाँ से? उत्तराखंड से। क्या? उत्तराखंड का एक जिला है दोस्तों, चमोली जिला, वहीं से दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। अब ये उत्तराखंड, पहले ये उत्तर प्रदेश में ही था, पहले ये उत्तर प्रदेश में ही था। अब ये दोस्तों उत्तराखंड अलग हो गया है, तो उत्तराखंड के चमोली जिला अब बोला जाएगा। पहले ये उत्तर प्रदेश में ही था उत्तराखंड, ठीक है। तो यदि उत्तर प्रदेश के चमोली जिले की बात अगर एग्जाम में की जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दोस्तों उत्तराखंड अलग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में है? तो देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। किस राज्य में है? असम में है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों जिला भी एग्जाम में देखने को मिला है, तो याद रख लीजिएगा ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है, जोरहाट जिला। असम के जोरहाट जिले में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता, अन्नू रानी ने, ठीक है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी उपस्थिति में उपराष्ट्रपति शपथ लेता है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ से व्यू से दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि मैं बात करूँ कि उपराष्ट्रपति किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति की उपस्थिति में दोस्तों उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। किसके सामने शपथ लेता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने दोस्तों उपराष्ट्रपति शपथ लेता है, लेकिन उपस्थिति वहां पर राष्ट्रपति की होनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 60 के तहत ये बातें बताई गई है, उपराष्ट्रपति के शपथ की बात बताई गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान की बात हुई है, तो ऑप्शन आपका दोस्तों ए राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिले हैं। कितने हैं दोस्तों? 10। कितने हैं? 10। सेकंड नंबर पर आपका क्या आ जाता है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप, इसमें कितने हैं दोस्तों? 9 है, ठीक है। इन दोनों को आपको नोट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा के बाद आपको सेकंड नंबर वाला भी पूछ सकता है। तो सेकंड नंबर वाला अंडमान निकोबार है, जिसमें 9 राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा देश आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा देश कर रहा है? तो ऑप्शन दोस्तों डी राइट हो जाएगा, इंडोनेशिया, ठीक है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, नोट जरूर से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन का नया नाम क्या रखा गया है? पुराने संसद भवन का नया नाम लो हाउस, संविधान भवन, संसद संग्रहालय या फिर सार्वजनिक भवन? तो याद रख लीजिएगा, पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? संविधान भवन रखा गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाफमैन कप का संबंध किस खेल से है? हाफमैन कप का, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, टेनिस से। किससे संबंधित है दोस्तों? टेनिस से संबंधित है। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब बटन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हौजागिरी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? हौजागिरी लोक नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट करके आपको इसको नोट भी कर लेना है। हौजागिरी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा,
जाएगा, त्रिपुरा से संबंधित है। दोस्तों 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और जल्दी जल्दी मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं कवर करा पाऊँ, ठीक है, और कम समय में आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को याद भी कर पाएँ। 20 क्वेश्चन में से आपको कमेंट करके वीडियो के लास्ट में बताना है कि 20 में से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चेल्लम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? चेल्लम, ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है और एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और पूछा जा चुका भी है। किस राज्य से रिलेटेड है? तो आपका मिजोरम राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस किस व्यक्ति के जन्मदिन को मनाया जाता है? याद रखिएगा 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को? तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को। किसके जन्म दिवस को? चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को 23 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को अंग्रेजी का पुरस्कार मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 2023 में किसको मिला है अंग्रेजी का पुरस्कार? तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, नीलम शरण गौर। नीलम शरण गौर को दोस्तों अंग्रेजी का पुरस्कार मिला है 2023 में। और कौन सा पुरस्कार है ये? साहित्य अकादमी पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ पर शुरू हुआ है? रामायण मंदिर, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पर बनाया जा रहा है दुनिया का? बिहार। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, बिहार में दोस्तों सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है, दुनिया का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गोहर निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? रंजना गोहर, देखिए ऐसे एक नाम आपको एग्जाम में दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो जितने भी हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं ना, उनसे रिलेटेड जो भी फेमस नृत्यांगना है उनको जरूर से आपको याद रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको रंजना गोहर किससे रिलेटेड है? तो याद रख लीजिएगा उड़ीसी से रिलेटेड है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मसूड़ों के रक्त स्राव को रोकता है? यानी जो हमारे मसूड़े से खून निकलते हैं ना, उसको कौन रोकता है? एस्कॉर्बिक एसिड रोकता है, थायमिन, रेटिनॉल या फिर निकोटिनमाइड? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रख लीजिएगा मसूड़ों के रक्त स्राव को रोकता है ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन सी का दोस्तों यह रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे? देखिए अब तक एसएससी में पूछा जा चुका है अध्यक्ष कौन थे प्रथम, लेकिन उपाध्यक्ष भी पूछा जा सकता है। तो याद रख लीजिएगा लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत शयनम अयंकर, ये दोस्तों लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अब जीवी मावलंकर कौन है? ये प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। यदि आपसे पूछ ले कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार का नाम आपको याद रख लेना है। और यदि आपसे पूछ ले कि दूसरी कौन थी, तो सुमित्रा महाजन दोस्तों दूसरी महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। इन दोनों जने का नाम याद रख लेना है। और पूछ ले कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिड़ला का नाम आपको याद रख लेना है। ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? जो हमारे शरीर की कोशिका है ना, उसमें ऑक्सीजन किन के द्वारा जाता है? विटामिन के द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा, इंसुलिन या फिर हीमोग्लोबिन? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा कोशिकाओं में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए थे एक बार कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करिएगा, और दोस्तों अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर से सेट कर लीजिएगा। डेली दोस्तों इसी समय अपने चैनल पर मैं जीके जीएस से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो लेकर आता रहता हूं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जिससे वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।